अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/1/2021। बाबा कहते, जब आत्मा यहाँ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है तो जो भी कर्म करती, इस ड्रामा में एक नियम बना हुआ है कि कर्म का फल अवश्य मिलना है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ये ऐसा नियम और कायदा है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई चाहे या न चाहे, पर वो फल सामने आना ही है, मिलना ही है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि बच्चे, ये ऐसी वंडरफुल स्कूल है कि यहाँ पर बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं और पढ़ते भी हैं। आगे चलकर कुब्जाए हैं, सन्यासी हैं, हर प्रकार की आत्मा जो है ना, भले वो जाति से नीच भी होगी ना, लेकिन बाबा कई बार अनुभव भी सुनाते कि बाबा तो आत्मा को देखते हैं, आत्माएं तो सब बाबा के बच्चे हैं और हर एक को हक है बाबा से वर्षा पाने का। तो सभी एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। ये भी वंडरफुल स्कूल है, लक्ष्य भी सबका एक है।
फिर बाबा कहते देखो बाप जो होता है ना बच्चों का सेवक होता है। पैदा करते तब से लेकर लौकिक बाप भी अपने बच्चे के लिए कितना कमाता, पढ़ाता, उसको बड़ा करता और समझता है वो अच्छी पोस्ट पर आ जाए, अच्छा कमावे, ताकि फिर जब भी बाप रिटायर्ड होता है तो बाप को एक सूक्ष्म में एक अंदर कामना रहती है, इच्छा रहती है कि बच्चा मुझे मदद करे, मुझे सुख देवे जब तक कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं ही ऐसा बाप हूँ जो निष्काम सेवाधारी। बाबा हम बच्चों को वर्षा देते, सुख देते, सब कुछ देते, लेकिन रिटर्न में बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम मनुष्य आत्माएं कर्म करती हैं तो हम चाहें या न चाहें पर उसका फल सामने आना है और वो फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाओं भरी मुरली बाप दादा की बड़ी रमणीक मुरली है, हम ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते, कोई कामना नहीं, ऐसी सेवा केवल एक बाप ही करता है। प्रश्न है, ये क्लास बड़ा वंडरफुल है। बाबा का जो ये क्लास है जिसमें हम पढ़ते हैं बड़ा वंडरफुल है, कैसे? और यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है ऐसा जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो उसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। अब तो आ गए, बैठे भी, क्लास भी सुना। वही क्लास में अहिल्याएं, कुब्जाएं भी और साधु भी। अच्छा, यहाँ मुख्य मेहनत किस बात की है? तो बाबा कहते हैं मुख्य याद की मेहनत है। याद से आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए फिर ज्ञान तो चाहिए ना। कैसे याद करें, उसका ज्ञान चाहिए। मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हमेश बाबा कहते जब कुछ थकावट लगती है, उदासी आती है ना, गिल्टी आती है, हार जाते हैं, बच्चे ये गीत सुनो, रात के राही थक मत जाना, बस सुबह की मंजिल आई की आई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो ये है, गीता अथवा शास्त्र बनाने वाले अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वो बैठकर इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग बापी सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम फिर से राजाओं का राजा बन रहे। शब्द क्या बोला बाबा ने? फिर से। तो बाबा कहते और स्कूलों में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बन रहे। पता ही नहीं कि कल्प रिपीट होता है और केवल 5,000 वर्ष का कल्प है, एक चक्र है। तो बाबा कहते वो तो ऐसे कह नहीं सकते। फिर से ये अक्षर किसको भी नहीं कहने आएगा, केवल हम बच्चे ही जानते और हम ही कह सकते हैं। तुम कहते हो हम 5,000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं, हर कल्प पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर, हर बात में फिर से। स्थापना भी हो रही है फिर से, विनाश भी हो रहा है फिर से। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं,
रखने के लिए तो नहीं बनाते ना। जो भी चीज बनी है यूज होगी, रखने के लिए नहीं है, पूजा करने के लिए नहीं है, समय पर तो यूज होगी। ये विनाश भी ना शुभ कार्य के लिए है, ये हम न भूलें। कई लोग डर जाते हैं ना विनाश से। बाबा कहते ये विनाश जो है कल्याणकारी है। कल्प के बाद का जो ये विनाश है ना, ये कल्याणकारी है, शुभ है, क्योंकि इसके बाद ही स्वर्ग आएगा। तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं, डरना नहीं है विनाश से, लेकिन अपने को तैयार करना पड़े, क्योंकि विनाश इतना भयंकर होगा। अभी शुरुआत हो गई है। जो बाबा कहते हैं कि दिल बड़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, हिम्मत चाहिए। ऐसे नहीं कि दृश्य देखकर हार्ट फेल हो जाए। तो बाबा कहते डरने की दरकार नहीं, ये है कल्याणकारी लड़ाई। अब कोई किसी को बोलो कल्याणकारी लड़ाई होती है तो कहेंगे देखो ये क्या बोलते, लड़ाई कभी कल्याणकारी होती है। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि बाबा क्यों कह रहे, किस अर्थ से कह रहे। बाबा आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब आदि जो है ना, वो विनाश के लिए है। इनसे ज्यादा और तो कोई चीज है नहीं। खतरनाक सबसे ज्यादा बॉम्ब से 1 सेकंड में खत्म हो जावे। साथ साथ नेचुरल कैलिमिटीज भी होती है, बाबा को बहुत मदद करती है। प्राकृतिक आपदाएं जो है, नेचुरल कैलिमिटीज, विनाश में प्रभु को मदद करती है। बॉम्ब्स है, नेचुरल कैलिमिटीज है, सिविल वार है। इनको कोई ईश्वरीय कैलिमिटीज नहीं कहेंगे। बाबा थोड़ी कहाँ बाढ़ दिलाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो सकती है, बाबा की तरफ से तो नहीं होगी ना। ड्रामा में नूंद है तो इसको ईश्वरीय कैलिमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं हैं और ये ड्रामा में नूंद है, कल्याणकारी नूंद है। ये कोई नई बात नहीं है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते, कहते हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए ना, वो तो बहुत ही छोटे थे, कितने वर्ष पहले की बात है, और वो बेबी बॉम्ब। और अभी देखो क्या डेंजर बॉम्ब्स बनाए, टाइम्स बॉम्ब भी बनाए, अपने आप छूट जाएंगे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब ज्यादा मुसीबत में पड़ते हैं ना और सहन नहीं कर सकते ना, बॉम्ब से शुरू कर दे। भाई कैसे मरे, अभी तकलीफ बहुत हो रही है, तो बॉम्ब छोड़ेंगे, अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। जब ज्यादा मुसीबत आएगी तो ये बॉम्ब शुरू कर देते, कितना नुकसान होगा वो भी ट्रायल करके देख रहे। अभी तो कितना बॉम्ब्स कॉमन हो गए, ट्रायल तो चलती रहती है। अरबों रुपया खर्च करते इसके ऊपर। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है, पेमेंट भी बहुत होती है, जो ऐसी चीज बनाते। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग आ रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। पुरानी दुनिया का विनाश होता है, तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर, तब तक नहीं आ नहीं सकती ना, विनाश तो करना पड़ेगा। बच्चे समझते कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या है। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे कि जो इन सब का विनाश होगा। ये कुदरती आपदा है ना, कल्प पहले भी हुई थी, हर कल्प नूंद है ना ड्रामा में। पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिक्स है ड्रामा के अंदर, बदल नहीं सकती ये बात। स्वर्ग भी आना ही है, वो भी बदल नहीं सकता। कैलिमिटीज तो ऐसे बहुत आई है, परंतु वो तो थोड़े अंदाज में होती है। अभी तो ये पुरानी दुनिया ही सारी खत्म हो जाएगी। अब कहाँ बाढ़ आती है, कहाँ भूकंप होता, कहाँ तूफान लगता,
लेकिन अभी चारों ही दिशाओं में वो अपना जलवा दिखाएगी, तो क्या देर लगेगी विनाश को। इसलिए हमें अपनी खूब तैयारी रखनी है। तो बाबा कहते अब तो दुनिया ही खत्म होगी, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, ये विनाश है ना तुम्हारे लिए हो रहा है। ये भी खुशी की बात, हमारे लिए बाबा विनाश कर रहे हैं, नहीं तो स्वर्ग कैसे आएगा। साफ तो करना पड़ेगा ना, इतना गंदी दुनिया हो गई। ये भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिसका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़ी है। वह शांति मांगते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो, हम जाकर के सुखी हो जाए। आता है ये संकल्प, बाबा अभी बस हो गया, बस अभी जल्दी विनाश करो, जल्दी घर ले जाओ, हम जल्दी अभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। कहते हो क्या ऐसे? देखो बाबा पूछ रहे, बाबा कहते सुखी तब होंगे ना जब सतो प्रधान होंगे, पहले वो चिंता करो, फिक्र करो। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी तरह बैठती है और कोई की बुद्धि में कम बैठती है। बुढ़िया हैं, अब बड़ी उम्र की, समझती हैं शिव बाबा को तो याद करना ही है, बस उनके लिए समझाया जाता कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। उतना भी किया तो बहुत है। फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं, प्रदर्शनी में तो सब आएंगे ना। अजामिल जैसे पापात्माएं, गणिकाएं, सबका उद्धार करना है, बाबा तो सबका उद्धार करेगा। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते। बाबा के पास ये मिसाल बना है पहले कि एक मेहतर ऐसे आती रही आत्मा। गांधी जी ने तो अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। एक संभावना रहती है, तो ये भी कर्म हिस्ट्री के अंदर आया हुआ है। गांधी जी की भी हिस्ट्री है। बाप तो और भी मना नहीं करते, बाबा के तो बच्चे हैं, समझते इन्हों का भी तो उद्धार करना है। काम से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, स्वच्छता रखना, पवित्रता रखना वो एक अलग बात है। इसमें सारा मदार क्या है? बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने का, बाबा को याद करना है। आत्मा कहती है ना मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने। आत्मा तो सबकी अछूत बन गई है ना, क्योंकि पतित है, तमो प्रधान है। अब फिर मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पावन बनेगी। तो आत्मा को पावन बनाना है। तुमको मालूम है सिंध में, हैदराबाद सिंध में एक भीलनी आती थी और वो ध्यान में चली जाती थी, क्योंकि तब तो ध्यान का पाठ बहुत था। तो बाबा कहते एक भीलनी भी आती थी। तो वहां तो तभी क्या था, बाबा को देखा और ध्यान में चले गए। तो वो ध्यान में जाती थी, फिर क्या करती थी, दौड़ करके आके मिलती थी। समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाबा से वर्षा लेने का। उनके घर वालों को कहा गया भाई इनको ज्ञान उठाने दो, पर उन्होंने नहीं माना। बोला हमारी बिरादरी में हंगामा हो जाएगा, तो डर के मारे न उनको वापस लेके बाबा ने उनका स्वागत किया, समाज लेके गया। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है, अबलाएं, गणिकाएं, भीलनिया, साधु संत आदि सबका उद्धार करना और यहाँ ही होना है। साधु से लेकर भीलनी तक, साधु से लेकर भीलनी तक हर आत्मा का बाप आकर उद्धार करते हैं। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो सर्विस से ना बहुत प्राप्ति होती। 21 जन्मों की प्राप्ति है। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का फल था, तो हमें हड्डी सर्विस करनी है बाबा के यज्ञ में।
बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ ना, इस पर समझाना। बैज को तो बाबा बहुत अच्छी वैल्यू देते और हमें भी देनी है। बहुत अच्छा साधन है सेवा का। ये बाप, ये दादा और ये बाबा का वर्षा, और हमें भी बाबा याद आता है बैज देखकर। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो बच्चे तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामे कम याद करो। सिर्फ उनमें क्या किया, मेरा नाम उड़ा दिया और बच्चे का नाम डाल दिया। भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री भी तो कुछ नहीं बताते ना, वो हिस्ट्री तो कोई खास आती नहीं है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। तो ये बातें बाबा ही बैठ समझाते। तो बाबा ने बताया तो हम बच्चों ने समझा। फिर राधे कृष्ण स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण बनते, फिर उनका कंबाइंड रूप विष्णु है। अब ये तो पहले कुछ भी मालूम नहीं था। ये अगर समझ जाए तो कह देवे कि शिव भगवान आज, तो सब इनको भगा देंगे। जो अभी प्रवचन आदि करते, अपना पेट पूजा करते, उसके आधार पर अगर वो कह देंगे तो बाबा कहते हैं उसके शिष्य, उनके सुनने वाले सब भाग जाएंगे। कहे अरे तुम ये कहाँ से सीख करके आए हो, ये कौन सा गुरु है? तो कहे बीके। अगर कहेंगे मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी से सुन के आया हूँ तो सारे बिगड़ पड़ेंगे। इन गुरुओं की राजाई चट हो जाएगी, पेट पूजा भी नहीं होगी, मान शान खत्म हो जाएगा, तो राजाई चट हो जाएगी। ऐसे बहुत आते हैं, लिख कर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते। समझते भी कि राइट कह रहे, लेकिन बोल नहीं सकते। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता है, बहुत युक्ति बतलाते हैं बाबा सहज। कोई को बच्चा नहीं होता है। भक्ति मार्ग ज्ञान काल में समझो कोई को बच्चा नहीं होता है तो क्या करते, भगवान को कहते बच्चा दो। उनको ही कहेंगे ना, मांगते तो उनसे ही है कि भगवान बच्चा दो। अच्छा, फिर समझो मिला, बच्चा पैदा हुआ तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश भी करते हैं, पढ़ाते हैं उनको। अच्छा, फिर जब वो बड़ा होगा तो कहेंगे तुम अपना धंधा करो, तो बाप कहेगा तुम धंधा करो, आगे बढ़ो। बाप बच्चे को परवरिश करके उनको लायक बनाते हैं। तो बाप कौन हुआ? बाप कौन हुआ? बच्चों का सर्वेंट हुआ। सारा लाइफ बच्चों के प्रति जाता है माँ बाप का। तो बाबा कहते बाप हो गया सर्वेंट। ये बाप तो बच्चों की सेवा करके साथ में भी ले जाते हैं। वो लौकिक बाप क्या समझेगा कि बच्चा बड़ा हो, अपने धंधे में लग जाए, फिर जब हम बुढ़े होंगे वो हमारी सेवा करेगा। इस अंदर में सूक्ष्म में कामना तो रहती है ना कि मैं बुढ़ा होगा तो मुझे भी तो कुछ सहारा चाहिए। ये बाप तो सेवा मांगते ही नहीं। अब शिव बाबा बिंदी, उनको क्या चाहिए? सेवा मांगते ही नहीं। ये है निष्काम। लौकिक बाप समझते कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करे। हम बुढ़े हो गए, बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करे। ये कामना होती है अंदर। ये बाप कहते हैं मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। हम राजाई करते ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मैं कितना निष्काम हूँ। और जो कुछ भी करते हैं ना तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। ये तो है सबका बाप। कहते मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो। देखो ऐसा बाप कब मिलेगा? कल्प में एक ही बार मिलता। निष्काम सेवादारी शिव बाबा। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, मेरे साथ तुम भी तो ब्रह्मांड के मालिक हो, परंतु तुम राजाई भी लेते हो।
अच्छा राजाई लेते हैं फिर गंवाते हैं, हम राजाई न लेता हूँ न गंवाता। अगर बाबा भी ऐसे आ जावे जन्म मरण में तो हमारा उद्धार कौन करेगा, हमारा कल्याण कौन करेगा। हमारा ड्रामा में यही पार्ट है। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब शांति मांग। सारी दुनिया क्या मांगती है? सुख भी नहीं, शांति। क्योंकि समझते खाली सुख है ही नहीं, कोई भी युग में नहीं, तो उससे तो शांति चाहिए। वो गुरु लोग कहते हैं सुख कांग विष्टा के समान है, तो सोचते शांति अच्छी है ना, तो शांति चाहते हैं। अब वो ये नॉलेज तो नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उनको सुख का पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सतयुग त्रेता में गुरु भी नहीं होता, रावण भी नहीं होता, वो है ईश्वरीय राज्य, ईश्वर का स्थापन किया हुआ ईश्वरीय राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। अब ये बातें और किसकी बुद्धि में तो नहीं बैठेगी, तो बच्चों को अच्छी तरह धारण करना है, उच्च पद पाना है। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो कि नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब तो कल युग में है। वो तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह देते, घोर अंधियारे में हो गए ना। गाया भी हुआ है कि कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े, सारी दुनिया कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े। विजय पांडवों की गाई हुई है, हम बच्चे हैं पांडव, हमारे साथ है स्वयं भगवान। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ तो ब्राह्मण ही रचते। बाबा ने जो इतना बड़ा यज्ञ रचा है, तो यज्ञ को संभालेगा कौन? ब्राह्मण ही संभालते। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है, तो इसलिए बाबा हम बच्चों को पहले ब्राह्मण बनाते हैं। ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ। वो हद के यज्ञ तो अनेक प्रकार के होते हैं, ये रुद्र यज्ञ एक ही बार होता, सारे कल्प में एक बार होता। सतयुग त्रेता में न कोई यज्ञ होता, क्योंकि वहां तो कोई आपदा आदि नहीं ना, मुसीबत नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई हैरान गति नहीं कि भाई हमको इससे छुड़ाने के लिए यज्ञ करना पड़े। वो सब अभी के है हद के यज्ञ, और ये है बेहद का। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ, स्थापन किया किसने यज्ञ? स्वयं बेहद के बाबा ने, जिसमें बेहद की आहुति, अब वो तो चावल जौ तल वगैरह डालेंगे, बेहद का यज्ञ सारी दुनिया की आहुति पड़ती है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ ही नहीं होगा, वहां रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य शुरू होने से ना फिर ये सब शुरू हो जाता है, जितना भी भक्ति मार्ग है धीरे धीरे सब शुरू होता है, क्योंकि दुख शुरू होता है। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इसमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। ये है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद, याद अक्षर है ना बहुत ही मीठा। योग एक भारी हो जाती है ना बात। कई बार गृहस्थी नए होंगे, सोचेंगे योग करना हमारा काम नहीं, साधु संत करते हैं। बाबा कहते बोलो याद। याद कितना मीठा शब्द है। योग अक्षर कॉमन हो जाता है, योग का अर्थ कोई समझते भी नहीं। तुम समझा सकते हो कि योग माना बाबा को याद करना। बाबा आप तुमको बेहद का वर्षा देते हो, आत्मा बात करती ना बाबा से, यही तो योग है। बस मन ही मन में बाबा से बातें करते रहो, ये योग हो जाता है। आत्मा बाबा से बात करती है, बाबा अरे आप फिर से आए हो। देखो ये भी बाबा को सिखाना पड़ता है कि बच्चे कैसे मुझे याद करो, कैसे मेरे से बातें करो। सब करते हैं ना बाबा से बात, रूरियान करते हैं। बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी,
अभी फिर आकर के मिले हैं। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे, ऐसे जरूर बोलो बाबा को, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे और एक्यूरेट चलने का, कदम कदम पे चलने का। ऐसे ऐसे अंदर में ना अपने साथ बातें करो, खूब बातें करो। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी फिर बाप अब भूल बनाता है, भूल गए ना, बाबा याद कराता है, इसीलिए अभी बाबा को याद करना है। याद से ही तो वर्षा मिलेगा ना। मैं जब सन्मुख आता हूँ ना तो तुमको समझाता हूँ, तब तक गाते ही रहते, तब तक महिमा गाते रहते हैं ना भगवान की भक्ति मार्ग में। तुम दुख हरता सुख करता हो, महिमा गाते हैं, परंतु न आत्मा को जानते न परमात्मा को, बस कहते रहते, जो बाबा संगम युग पर देखे गए हमको, लेकिन जानते नहीं ना, तो महिमा करते रहते। अभी तुम समझते हो कितनी छोटी बिंदी में कितना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सोचते रहो इस बात को, वंडर लगेगा। कुदरत है बहुत बड़ी, इतनी छोटी सी आत्मा, अमिट न मिटने वाला ऐसा पार्ट, ये भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य के मिसल तो नहीं है ना। कहेंगे भगवान इतना हजारों सूर्य के मिसल, इतना तेज है उसका, कैसे कोई साक्षात्कार करेगा। हम तो टीचर के मिसल पढ़ाते रहते हैं, कितने ढेर बच्चे, सिंपल बाबा सिंपल रीति आते हैं, पढ़ाते हैं, बाप बनते हैं, गुरु बनते हैं। ये क्लास भी देखो कितना वंडरफुल है। हाँ, वो स्कूलों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, और यहाँ बाबा कहते देखो एक ही क्लास में कैसे बैठे, कोई बच्चे बैठे, कोई जवान बैठे, कोई बुढ़े बैठे, कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के, कोई बीमार है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़े लिखे हैं, सब बैठे। तो कैसे बैठे, कौन कौन इसमें पढ़ता, अबलाएं कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे, बुढ़िया छोटे बच्चे सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? पूरा दुनिया में घूम जाओ, ये स्कूल ऐसा कभी नहीं मिलेगा। यहाँ याद की मेहनत है, बाकी एक बात की मेहनत जरूर है बच्चे, वो है बाबा की याद। ये याद टाइम लेती है, याद का पुरुषार्थ करना ये भी तो ज्ञान है। याद के लिए भी ज्ञान चाहिए, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, आत्मा के लिए ज्ञान, परमात्मा के लिए ज्ञान, योग के लिए ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता। तुम्हारी आत्मा ना बिल्कुल प्योर हो जाती, घुमाते रहते चक्र, बाबा को याद करते रहते, आत्मा प्योर होती जाती है। वो होती है शरीर की क्योर, ये आत्मा की, आत्मा में खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है। जेवर सच्चा होगा तो चीज भी ऐसी, सोना सच्चा होता है तो उसका हार बनाओ, कंगन बनाओ, ऐसा बनेगा। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अभी वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को याद करना है। बाप को, वर्षे को और घर को। ये स्वीट साइलेंसों में दुख होता है अशांति में और सुख होता है शांति में। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब कुछ है, वहां तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है। बच्चों को ये फुरना होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना बच्चे कोई चिंता मत करो, एक ही फिक्र करो, और वो बहुत जरूरी है, तब भी कल्याण होगा। वो कौन सी फिक्र है कि मैं आत्मा, हम सतो प्रधान कैसे बने, पावन कैसे बने। फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सच्चा सोना बनना है।
तब हम ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है। मुरली क्या है? मुरली को तो बहुत टाइटल्स दिए जाते, तो बाबा कहते मुरली भोजन है, पेट भरता है आत्मा का, संतुष्टता आती है और अन्न खा के ताकत आती है, आत्मा में ताकत आती है, वो स्ट्रांग होती है। बाकी आप उसको टॉनिक बोलो, माजुन बोलो, ज्ञान घास बोलो, ज्ञान दूध बोलो, ज्ञान अमृत बोलो, जो कुछ भी बोलो, सब कुछ हमारी मुरली, बाबा का ज्ञान। मुरली तो जान है, प्राण है, धड़कन है, श्वास है, आधार है ब्राह्मण जीवन का, उसके बिना हम चल नहीं सकते। वो कहते हैं ना, बंधन वाली माता थी ना, वो बोलती थी कि बाबा आपकी मुरली को मैं अपनी जान समझती हूँ, मुरली न मिलने पर मैं अपने को बीमार समझती हूँ। आत्मा बीमार हो जाती, मुरली तो पहले चाहिए। तो ये फुरना होना चाहिए, हर श्रीमत बाबा की मुरली के अंदर है। तो ये रूहानी भोजन है। अच्छा, इसको फिर उगारना चाहिए। इकट्ठा बाबा ने इतना सारा ज्ञान दे दिया, आज 3-4 पेज में कितना बाबा ने माल दे दिया, एक साथ बाबा ने खिला दिया। अब हम गाय हैं गोपाल की, हम क्या करेंगे? दिन भर उसको उगारते रहो, हजम करते रहो, मनन मंथन करते रहो। बाबा ने क्या बोला, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, क्या क्या बोला उनके विषय में, फिर मेरे लिए कौन सी जरूरी बात है धारण करने की, बहुत सी बातें होती है। तो ऐसे उगारना है मुरली को। आज कौन सी मुख्य पॉइंट्स बाबा ने सुनाई और फिर अपने प्रति कौन सी रही, ये भी समझाया। यात्राएं 2 होती है, रूहानी और जिस्मानी। ये रूहानी यात्रा ही तो काम आएगी। भगवान वाच्य मनमना भव, बस अभी बच्चे सब भूल जाओ, मनमना भव, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए, इसलिए डरना नहीं, कोई भी विनाश से डरो नहीं। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य करते, इस स्मृति से सदा खुशी में रहेंगे। दूसरा है, सदा एक ही फुरना रखना है। कौन सा फुरना? सतो प्रधान सच्चा सोना बनकर उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है ना, उसको उगारते रहो। भोजन मिल गया, उगारते रहो। वरदान है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित डबल लाइट भव। जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना देते हैं ना, उन्हें संग का रूहानी रंग लगा ही रहता है, सदा लगा रहता है। बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु का संग करना, इसको कहते सत्संग। हमारे मन बुद्धि का जो सत्संग है ना, वो निरंतर होना चाहिए। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु के साथ जो इस सत्संग में रहते हैं ना, वो सदा हर्षित डबल लाइट रहते। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। वे ऐसा अनुभव करते हैं जैसे हम भरपूर है, खुशियों की खान मेरे साथ है। जो भी बाप का है वो सब अपना हो जाता है। तो ऐसे ही हमको सत्संग में रहना है, 24 घंटा निरंतर। स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। होपलेस केस होता है ना, उनमें होप पैदा करो, उम्मीद पैदा करो। कैसे करेंगे? मीठे बोल से और
उमंग उत्साह के शब्द बोल करके। ठीक है, ओम शांति। चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी